अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। जुमेरात को सनत नगर एरिया में एक बिजली के महकमे ने मुलाजिमीन की वाजिबुल अदाई बिजली का बिल अदा करने के लिए कहने पर मुबैना तौर पर मारा पीटा गया है। 2 कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिमीन और एक लाइन इंस्पेक्टर और एक मीटर रीडर एरिया में मीटर रीडिंग चेक कर रहे थे। जब यह वाकया पेश आया है, एक घर में मीटर रीडिंग चेक करते हुए उन्होंने 6,000 रुपए का पेंडिंग बिल अदा करने को कहा, जिस पर इनकार किया और बिजली के काटने पर मुश्तमिल होकर एक शख्स ने मुलाजिमीन पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। ये वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और शदीद तनकीद का निशाना बना है। सनत नगर पुलिस ने इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जुमेरात की आधी रात को टोल प्लाजा के करीब आईटी अफसर बनकर आने वाले एक ड्राइवर को नशेवर चीजें पिला के बाद 50 लाख के हल्दी से भरा ट्रक से रुपए छीन लिए हैं। हल्दी के ट्रक निजामाबाद से गुंटूर जाया जा रहा था। आरटीए यूनिफॉर्म पहनकर अफराद ने ड्राइवर को रोका, नशेवर चीजें पिलाई और ड्राइवर को झाड़ में फेंक दिया। फिर उनका ट्रक वापस निजामाबाद लेके गए हैं। जुमे की सुबह हल्दी के थैले तिजारत को फरोख्त कर दिए गए हैं। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में हाई स्कूल्स के औकात तब्दील कर दिए हैं, जो अब सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे यानी 4:15 तक चलाए जाएंगे। पहले हाई स्कूल सुबह 9:30 से शाम 4:45 तक चलते थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन ने यह हुक्म जारी किया है। औकात को प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के औकात के बराबर करने के लिए तब्दील किया गया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सुबह 8:45 बजे शाम 4 बजे तक औकाफी ट्रैफिक जाम के वाकयात कायम रहेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए वर्कर के बच्चों से ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जा रही है, जो क्लास 1 से 10 प्री मैट्रिक और 2024-25 के लिए क्लास 11 से प्रोफेशनल डिग्री पढ़ाया जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी और तालीमी शुदा स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए प्री मैट्रिक के लिए दरखास्तें जमा करना की आखिरी तारीख 31 अगस्त बताई जा रही है और पोस्ट मैट्रिक के लिए 31 अक्टूबर। तफसीलात के लिए scholarship.gov.in/applications पर जाकर देख सकते हैं। टेक्निकल मसाइल के लिए help@nsp.gov.in पर ईमेल करें या फिर इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन सुल्तान बाजार हैदराबाद के लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से भी राब्ता कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो सके। तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने जुमे को लोगों को पुलिस के नाम से झूठी कॉल्स आने वालों धोखेबाजों से बेहतर होशियार रहने का मशवरा दिया है। इन जालीसाजों का मकसद शहरियों के पैसे लूटना है। डीजीपी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें एक धोखेबाज ने झूठा दावा किया है कि किसी शख्स की बेटी की अजमतदारी के इल्जाम में जेल भेज दिया जाएगा और पैसे मांग रहा है। डीजीपी ने कहा है कि ऐसे कॉल्स पर होशियार रहें और 1930 डायल कर इसकी इत्तला दी, क्योंकि पुलिस कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती। तेलंगाना के यादगीर भोंगीर जिले में एक हादसा पेश आया है, जब चलती बस से स्कूल बस से स्टीयरिंग निकल गया है। मुख्तीर मंडल के स्कूल्स की बस में स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा था जब ये वाकया पेश आया है। दोमपल्ली गांव के करीब बस के स्टीयरिंग अचानक खड़ गया और ड्राइवर के हाथ में आ गया है। बस कंट्रोल से बाहर हो गई और इस वाकये में 17 बच्चे सवार थे। कुछ बच्चों को जख्मी होने की रिपोर्ट आई है, लेकिन किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बच्चों के माँ बाप ने राहत की सांस ली। माइक्रोसॉफ्ट के टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुल्क के कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिले हो रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम में पैसेंजर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 36 फ्लाइट कैंसिल हुई है। हैदराबाद से चेन्नई के लिए 2, पूना के लिए 2, दिल्ली के लिए 2, गोवा के लिए 1, मुंबई के लिए 2, बैंगलोर के लिए 1 और विशाखापट्टनम के लिए 2 फ्लाइट कैंसिल हुई है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 और विंडोज 10 में टेक्निकल इश्यूज के चलते फ्लाइट बैंकिंग और ऑनलाइन सर्विसेज डिस्पैच हुई है। एमडी हैदराबाद ने हफ्ते को एक बुलेटिन जारी की है, जिसमें आसिफाबाद, मेडचल, रेडिगेटला और बोयनपल्ली, मलगांव, खम्बम, महबूबाबाद, वरंगल और हनुमकुंडा में भारी बारिश की पेशन गोरी ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग दी है। हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश की उम्मीद की जा रही है, जहां पर आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, रत्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर और पेद्दापल्ली के कई बारिश होने और येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के तमाम जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की पर रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान बताया जा रहा है।
सनत नगर पुलिस स्टेशन हाउस SHO इंस्पेक्टर ए कुंदीर रेड्डी को एक औरत की शिकायत पर बदतमीजी के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। सैबराबाद के कमिश्नर ने इस औरत की शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी के बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सोर्सेज के मुताबिक SHO के खिलाफ कुछ काबिल शिकायतें मौजूद है। हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर में गाड़ियों की चेकिंग और रात को घूमने वालों पर सख्त नजर, जिसका मकसद जराइम पसंद लोगों को निशाने लोगों को मूवमेंट पर नजर रखा जा सके। तप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के इलाके में चेकिंग जारी है। रात को बेमकसद मूवमेंट पर काबू पाने की कोशिश के बावजूद सोशल मीडिया पर पुलिस की तनकीद हो रही है, जहां रात के वक्त लोगों को मारते हुए देखा गया। इससे मुतालिक आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या चबूतरा मिशन जारी रखना चाहिए? क्या व्हीकल चेकिंग रातों में जारी रखनी चाहिए? और ऐसा रखने से खास तौर पर आम इंसान यानी आम लोगों का ही फायदा है, क्योंकि रात के वक्त हमारी कौम के नौजवान लड़के देर रात तक बेवजह बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इससे मुतालिक आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।